हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जॉइंटिस के लिए होम रेमेडीज़ कि क्या क्या आप उपचार कर सकते हैं अगर आपको जॉइंटिस की प्रॉब्लम हो गई है, जिसको हिंदी में पीलिया बोला जाता है। अगर आप अपने लीवर की जांच कराते हैं तो आपको एक चीज़ देखने को मिलती है जो कि सबसे टॉप पे लिखी होती है, टोटल बिलिरुबिन। तो जनरली देखा जाए तो इसकी नॉर्मल रेंज कुछ लैब वाले 1 लिखते हैं कि 1 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, कुछ लिखते हैं 1.2। तो आप इसको मान के चलिए, अगर 1.2 से अगर ये ऊपर है तो आपको समझना चाहिए कि आपको पीलिया हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे हम उसके कारण की डिस्कशन नहीं करेंगे। सिम्टम्स वही आएंगे, येलोइश कलर की आपकी बॉडी हो जाएगी और कई तरह के सिम्टम्स आएंगे। जानते हैं आप इसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। पीलिया अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको हल्दी का सेवन बिल्कुल बंद करना होगा। आप हल्दी बिल्कुल बंद कर दीजिए और कोई भी पीली चीज़ आप इस्तेमाल ना करें। कुछ भी आपको बाहर का नहीं खाना है, परहेज करना बहुत जरूरी है अगर आप इसको जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं। 4 से 5 दिन में अगर आप इसको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में लाना चाहते हैं तो आप पूरा पक्का परहेज कर लीजिए। बाकी होम रेमेडीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको 3 4 या 5 होम रेमेडीज़ बताऊंगा जिसमें से आप 2 3 भी यूज़ कर लेंगे कंटिन्यू में 3 4 दिन के लिए, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई मेजर इलनेस नहीं है तो सबसे पहले आता है इसमें सनलाइट, जो कि सनलाइट है कि सूरज की रोशनी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है। कम से कम सुबह में 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक जितना भी आपके पास समय है, भले ही आपके पास 15 मिनट है या 20 मिनट है या आधा घंटा है, तो आपको रोज़ सुबह की धूप लेनी बहुत ज़रूरी है। खास करके किनको, जो कि इन्फेंट्स हैं, जो बच्चे अभी पैदा हुए हैं, डॉक्टर साहब ने बताया जिसको जॉइंटिस है, रोज़ धूप दिखाना। ठीक है, तो ये बड़ों पे भी ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आपको पीलिया है, जॉइंटिस आपको बढ़ा हुआ चल रहा है, बिलिरुबिन आपका बढ़ा हुआ चल रहा है, तो आप डेली धूप का सेवन कीजिए। ठीक है, धूप में जाके आप लेट जाइए। अब जाड़े चल रहे हैं तो कवर करके तो आप लेटिए मत, थोड़ा अपने शरीर को आप खोलिए, थोड़े कपड़े उतार के जितना आप उतार सकते हैं, क्योंकि तेज़ धूप भी निकलती है कई बार, तो आप उसमें रहिए। ऐसा नहीं करना कि धूप में भी बैठें और जो है हम कपड़े वगैरह ओढ़ के बैठें, तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं लगेगा। तो ओपनली आप दिखाइए। सेकंड आता है जब चलता है शुगर केन का सीजन, मतलब कि जहाँ पे गन्ने इस्तेमाल होते हैं, मतलब गन्ने का जूस भी आप पी सकते हैं, डायरेक्टली आप गन्ने भी खा सकते हैं। गन्ने की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप डेली में, और आपको जॉइंटिस हो चुका है तो आप डेली में बहुत सारे गन्ने खा सकते हैं। दिन में 6 7 5 6 गन्ने जितने भी आप खा सकते हैं आप डेली खाइए। गन्ने ऐसे अवेलेबल नहीं है तो आप जूस निकलवा के उसका आप पी सकते हैं, उसमें आप पुदीना, नींबू, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गन्ने का सीज़न है तो आप गन्ने इस्तेमाल कीजिए, सुबह शाम आप इसका जूस पीजिए। गन्ने के कितने खाने वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। थर्ड आता है जब चलता है आंवले का सीजन। आंवला बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लीवर के लिए, इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। इवन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर है कि आपके लीवर की सेल्स को ये डैमेज नहीं होने देगा, इसको ठीक रखेगा। तो जब इसका सीजन चलता है तो सुबह में, रोज सुबह में कम से कम एक आंवला आपको खाना है। रोज सुबह में एक आंवला, थोड़ा सफ़ेद नमक लगाइए आप उस पर, आप इसको लगाइए और जनरली इसको आप चबा के खाइए। ऐसा नहीं करना कि आपने इसका पाउडर ले लिया या फिर आपने इसका मुरब्बा ले लिया। सबसे बढ़िया बेनिफिट इन चीज़ों का मिलता है अगर आप सुबह में खाली पेट लेते हैं और रॉ लेते हैं, मतलब उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बनाना आपको कि उसका अचार बना लिया, उसका मुरब्बा बना लिया। बिल्कुल आप कच्चा खाइए तो ही आपको बेनिफिट देगा। इवन आपकी आंखों के लिए भी, और भी बहुत सारे मल्टीपर्पज़ हैं इसके। ठीक है, मल्टीपर्पज़ ही एक औषधि है। तो थर्ड है दोस्तों इसमें आंवला। नेक्स्ट चलते हैं मूली। मूली का बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट है, जैसे इस सीज़न में मूली चली हुई है और आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो भाई आप मूली खाइए। मूली से अगर आपको समस्या नहीं होती, समस्या किस तरह वाली समस्या हो सकती है मूली से, सपोज़ कीजिए आपको बार बार कोल्ड कफ फीवर वाली कंडीशन है और गले में दर्द है और आप सुबह सुबह ठंडी मूली खाएंगे तो आपकी गले में प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कोल्ड कफ आपका बढ़ सकता है। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया, कोई भी आपको ऐसी समस्या नहीं होती, तो आप मूली ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आप कुछ मत कीजिए इन सारी चीज़ों में, जितनी भी मैंने ऊपर बताई हैं, पहले बताई हैं, तो आप इनमें से कुछ इस्तेमाल मत कीजिए, बट आप मूली का सेवन जरूर कर लेना। ये बहुत बेनिफिट देती है। इसका मैंने एक कमेंट भी मैं आपको यहाँ पे साइड में लगा के दिखाऊंगा कितना अच्छा बेनिफिट लगता है। SGOT और SGPT भी बहुत स्पीड से इससे घटते हैं। ठीक है, तो मूली खानी कैसी है, तो भाई आप इसको दिन में भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई सुबह सुबह खानी है, आप इसको दिन में भी ले सकते हैं, सलाद के रूप में ले सकते हैं। और थोड़ा आप नमक लगाइए, सुबह में 1 या 2 मूली आप रोज़ सुबह खाइए थोड़ा नमक लगा के। सुबह को भी लीजिए, शाम को भी लीजिए, दिन में आप सलाद में भी ले सकते हैं, तो स्पीड से घटना शुरू हो जाएगा। इसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है, जो जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आता है दोस्त इसमें पपाया लीव्स, जो आपको इस्तेमाल करने हैं, पपीते के पत्ते इस्तेमाल करने हैं। ये नंबर 5 है, जो कि आप शायद इस्तेमाल करें ना करें, लेकिन मेरा बताना आपके लिए सही रहेगा। तो आप पपीते के पत्ते इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत बेनिफिट ये देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है, साथ साथ अगर आपकी प्लेटलेट्स काउंट है उसको भी ठीक करता है।
बॉडी में आपके बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ी हुई तो उसको भी ठीक करता है। तो पपीते के पत्ते अब इस्तेमाल कैसे करने हैं? पपीते के पत्ते लाइए, आप उसको अच्छे से पीस लीजिए, चाहे मिक्सी में पीस लीजिए या फिर सिलबट्टे पे आप उसको पीस लीजिए। थोड़ा सा आप उसका अर्क निकाल लीजिए, ठीक है? अर्क जानते हैं ना कि आपने 6-7 पत्ते धो लिए अच्छे से और आपने उसको मिक्सी में पीस लिया, उसको आप निचोड़ेंगे तो उसमें थोड़ी मात्रा उसकी निकलेगी, जिसको अर्क बोलते हैं। और आप उसमें थोड़ा पानी ऐड करके, थोड़ा आप नमक ऐड करके आप उसको पी सकते हैं, बहुत बेनिफिट उससे लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर आप पपीता खाना चाहते हैं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप पपीता भी खा सकते हैं, इसकी कोई भी आपको इससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये हो गई दोस्तों 5 चीज़ें। 5 में से अगर आप 2 भी करेंगे, चाहे कोई सी भी करें, मूली प्लस कर लेना, आप मूली के साथ कोई एक चीज़ कर लेना, तो आपको बेनिफिट लगेगा और 100% बेनिफिट लगेगा। अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉम्प्लिकेशन का मतलब है यहाँ से कि सपोज़ कीजिए आपकी बॉडी में गॉल स्टोन है और वो आपकी सीवीडी में अटकी हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन उसका हो चुका है, गॉल ब्लैडर स्टोन आपकी जो कॉमन बाइल डक्ट है उसमें जाके अटक गई है, तो आप कोई भी होम रेमेडीज यूज़ करेंगे, कोई भी आप मेडिसिन खाएंगे, जब तक वो स्टोन वहाँ से पास आउट नहीं होगी या फिर आपकी सर्जरी नहीं होगी, तब तक आपकी बॉडी के अंदर से बिलिरुबिन की मात्रा नहीं घट सकती है। ठीक है, मेडिकल टर्म्स होती हैं इस तरह वाली, जो कि आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा होता है, लीवर के अंदर आपकी बहुत क्रोनिक कंडीशन है कि 3rd स्टेज में आपका चल रहा है लीवर, मतलब 3rd फैटी लीवर है, ग्रेड 3rd है, या फिर आपको फाइब्रोसिस वाली कंडीशन ज़्यादा हो गई है, या फिर आपकी सिरोसिस वाली कंडीशन ज़्यादा हो गई है। और उन सारी चीज़ों में अगर आप ये होम रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत हल्का बहुत फ़ायदा आपको लगेगा, अदरवाइज़ ऐसे इससे फ़ायदा आपको नहीं लगेगा। किसी और दवाई के साथ डॉक्टर के परामर्श से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, आपको पीलिया बढ़ा हुआ है, आपकी लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट की मेडिसिन चल रही है, उन्होंने दवाइयाँ आपको दी हुई हैं और आप खुद से ये दवाइयाँ लेना शुरू कर दो, ये जो होम रेमेडीज़ बताई हैं ये लेना शुरू कर दो, तो गड़बड़ हो सकती है। अगर आप लेना चाहते हैं तो पूछ के ले सकते हैं। ये किन दोस्तों को सबसे ज़्यादा बेनिफिट लगेगा? जिनके अंदर कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लीवर की प्रोफाइल आपने करवाई है, लीवर की जांच करवाई है और उसमें आपको केवल जस्ट मिला जी आपका बिलिरुबिन 2 है और 3 है, और जो सारी चीज़ें जैसे एसजीपीटी और एसजीओटी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है जी, 100 है, तो वहाँ पे इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे अल्ट्रासाउंड आपने करवाया, अल्ट्रासाउंड में देखा जी थोड़ा सा फैटी लीवर ग्रेड 1 है या फिर ग्रेड 2 है, और ग्रेड 3 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई ऐसी भारी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई है कि आपका पेट भी ठीक है, आपको एसाइटिस वाली कंडीशन नहीं है, पेट में इतना फूलापन नहीं है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीज़ें इसलिए बतानी ज़रूरी है क्योंकि आप नीचे फिर कमेंट में पूछते हैं जी डॉक्टर साहब हमारा एसजीपीटी इतना चला हुआ है और इतना है, इवन जो जिनका एसजीपीटी 4-4 हज़ार चला हुआ है वो भी यूट्यूब पे सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम होती है, आप इसको जाके अच्छे से डॉक्टर साहब चेकअप करवाइए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से मिलिए जो कि पेट रोग विशेषज्ञ होते हैं, उनसे आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो कंडीशन तो ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसे ठीक नहीं होगी जैसे आप चाह रहे हैं कि आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा है, एसजीपीटी आपका 4000 है या 5000 है और आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब से ही हमें कोई डॉक्टर साहब एक दवाई बता दें और हमें आराम हो जाए, तो ऐसे आराम नहीं हो पाएगा, इस चीज़ को आप समझिए। तो बस कोशिश करता हूँ मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की, कोशिश कीजिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकें। तो बस आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जिन दोस्तों का एसजीपीटी और एसजीओटी बढ़ा हुआ है तो प्लीज़ जाके मेरे और वीडियोज़ आप देख सकते हैं कमेंट करने से पहले। थैंक यू सो मच।